नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। देश भर में लोकसभा आम चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों पर हैं। लोकसभा आम चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। ये वो खबरें हैं जो बहुजन समाज के लिए बेहद ही जरूरी हैं। बहुजन समाज के लोगों तक ये खबरें पहुंचना बेहद ही जरूरी है। खासकर गरीब, दलित, शोषित, वंचितों के पास पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया उन तक नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। कुछ खबरें बहुजन नेताओं से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। मायावती ने पूरा इतिहास रच दिया है। मायावती ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जो पार्टियां गठबंधन में नहीं है उनका जिक्र तक ना करे इंडिया अलायंस तो बेहतर रहेगा। मायावती ने सीधी चेतावनी दे दी है। मायावती ने आखिर किन पार्टियों को ध्यान में रखते हुए, मायावती ने आखिर किन पार्टियों का सम्मान ध्यान में रखते हुए ये सब बोला, अगर इस पर हम बारीकी से समझेंगे तो हम एक पॉजिटिव सोच की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने भी मायावती के इस बयान का खुलकर समर्थन किया है। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के समर्थन में आकर क्या बोला है वो भी बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले आप वो देखिए जो समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राम गोपाल यादव के वीडियो से आप समझ सकते हो कि समाजवादी पार्टी दलित महिला नेतृत्व से कितनी नफरत करती है। समाजवादी पार्टी नेता कितनी नफरत करते हैं, उनका घमंड, उनका जो एटीट्यूड है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हालांकि इंडिया अलायंस की बैठक में भी राम गोपाल यादव ने कहा कि हम इस गठबंधन से दूर हो जाएंगे अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है तो। पर उसके बाद एक और वीडियो सामने आया। पत्रकार ने जब पूछा कि मायावती को लेकर आप क्या सोच रहे हो, तो उन्होंने साफ कहा कौन मायावती, अरे मायावती को छोड़िए, इस तरीके की तमाम बात है कहीं। तो अगर आप देखोगे तो आपका भी खून खौल उठेगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो गया होगा आखिर ये हमारी ये तो नेता हैं, जो दलित नेता हैं, भले ही आज स्थिति बीएसपी कुछ भी हो पर उनका इस तरीके से अपमान ये नहीं कर सकते। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लोकसभा चुनाव में इनको जवाब मुझे लग रहा है कि आप अपने वोट की चोट से आप देखो। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो स्क्रीन पर वायरल हो रही है। हमारे साथ राम गोपाल यादव है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, मायावती जी का बड़ा बयान आया है कि जिस अलायंस में, सर वो कह रहे हैं जिस अलायंस में, तो ये राम गोपाल यादव का, तो आपने सुना, जैसे ही मायावती का नाम पत्रकार ने पूछा, पत्रकार ने कहा कि मायावती जी का बड़ा बयान आया है इंडिया अलायंस को लेकर कि किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता और राजनीति में कब किसी को जरूरत पड़ जाए तो ऐसी गणना ना पैदा करें कि मदद मांगते समय आपको शर्मिंदगी महसूस हो। तो ये आज कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की उसके बाद पत्रकार ने मायावती के बयान पर राम गोपाल से सवाल किया तो राम गोपाल ने किस तरीके से अपने घमंडी अंदाज में तेवर दिखाते हुए मायावती का एक तरह से कह सकते हैं ये अपमान है। मायावती का नाम सुनते ही वो साइड में हो गए। तो आज मायावती के दलित नेता हैं, उनका नेतृत्व किस तरीके से इनको स्वीकार होगा आप समझ सकते हो। और सिर्फ इनको दलित समाज के वोटों से मतलब है। इंडिया अलायंस में भी बहुत सारी कमियां हैं। इंडिया अलायंस अगर ये कमियां नहीं सुधारता है तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को ये टक्कर दे पाएगा। इंडिया अलायंस में विधानसभा चुनाव में हुए जो फूट दिखी है उससे जो परिणाम सामने आए इससे हम समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस कहीं भी 1% भी मजबूत नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का नाम लेता है, दलितों की बात करता है पर उनके हक अधिकार की बात नहीं करता। इंडिया अलायंस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला, जो बड़ा नेता हो, उनका नेतृत्व करता हो, उनके हक अधिकार की बात करता हो। उस गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है और ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिससे दलित बहुजन नेताओं का अपमान हो रहा है। इस सब को अगर हम आप देखें तो मुझे लग रहा है कि इन जो SC/ST के जो नेता हैं वो सब एक हो जाए और इंडिया गठबंधन को से अलग होकर अपना एक नया गठबंधन बनाए और उस गठबंधन में अपने बलबूते पर जो सीटें जीतें, उन सीटें जीतने के बाद जब इनको बीजेपी को रोकने की जरूरत पड़े तो अपनी मनचाही शर्तें उनके सामने रखें, जिससे कि इंडिया गठबंधन जैसे तमाम ऐसे गठबंधन जो इनके सामने झुक जाएंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी के रामगोपाल के बयान पर बहुजन समाज पार्टी के खोज पदाधिकारी क्या बोल रहे हैं वो आप सुनिए। वो कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव से रामगोपाल चाचा को अब डांट पड़ चुकी है, तभी रामगोपाल चाचा पत्रकार के सवाल पूछने पर इतनी झुंझलाहट
दिखा रहे हैं। अरे छोड़ो मायावती, यह वही रामगोपाल यादव है जो आदरणीय बहन जी से अपने बेटे को जीतने के लिए लोगों से अपील करवा रहा था। रामगोपाल की इस हरकत को देखते हुए बीएसपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नाराजगी है। मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मायावती ने जो बयान दिया है उस बयान का चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया है और इंडिया अलायंस के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद भी दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को भी उस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद भी अपना राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। मायावती अगर इस गठबंधन में नहीं शामिल होती, चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन कहीं तक सफल हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद बिजनौर में जिला कलेक्ट्रेट पर आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच पत्रकार ने जब पूछा कि मायावती ने ये से बातें बोली हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने मायावती का पूरा समर्थन किया है। मायावती जी का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मायावती के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी क्यों कर रहा है जब वो उस गठबंधन में है ही नहीं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, इस सब पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मायावती ने भी इशारा किया है। अगर हम बारीकी से समझेंगे, मायावती ने भी इशारा किया है। मायावती ने क्या इशारा किया वो मैं आपको समझा देता हूँ। मायावती ने कहा है जो पार्टियां गठबंधन में है ही नहीं, आप उनकी चर्चा क्यों कर रहे हो? आपको उनको साथ लेना है या ना लेना है वो अलग बात है, अलग इशू है, उनकी चर्चा ही ना कीजिए। इस तरीके से बयानबाजी करना गलत है। राजनीति में कब किसी को जरूरत पड़े, ये सब मायावती ने बोला। तो मायावती जी, मुझे लग रहा है, समाज के लोगों को लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि मायावती जी अब जो बहुजन दल हैं पार्टियां एकजुट होंगी। जो बहुजन SC ST नेताओं के दल हैं वो छोटे छोटे एक दल हो जाएं और अब जीतें सीटें, और 2024 में जब प्रधानमंत्री की बारी आए, जब सीटों की जरूरत पड़े, तो मायावती जी और जो छोटे छोटे दल हैं वो अपनी मनचाही शर्त मनवाएं। एक ट्वीट आता है सामने, आप इस ट्वीट को देखिए। मतलब बहन जी चाहती हैं कि बहुजन समाज के नेता, दल और पार्टियां एकजुट होंगे। यहाँ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज के लिए सत्ता हासिल करने के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि ऐसा होता है तो बहुजन समाज जल्द ही देश पर राज करने वाला है। मायावती जी भी इंडिया अलायंस से अलग हैं, चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया अलायंस से अलग है। कई लोगों को ये लग रहा है कि ये सब दोनों अलग हैं, कहीं ये दोनों नेता एक हो जाएं तो बेहतर रहेगा और बहुजन समाज जल्द ही, बहुत जल्दी सत्ता पर काबिज होगा, ये लोगों को लग रहा है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट में देना। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में RLD को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी, तो RLD भी समाजवादी पार्टी के सुर में है। समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में से ही RLD को कुछ सीटें दी थी और इसीलिए RLD ने भी ये समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि हम भी गठबंधन छोड़ देंगे। तो ये दो पार्टियां अगर अलग होती हैं तो खासा गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मायावती नहीं इस गठबंधन में शामिल होती हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वो तो समय बताएगा कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। फिलहाल आपकी क्या राजनीतिक समझ क्या रही है वो आप अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद।